वह रूप में भी आदिदैविक स्वरूप का दर्शन करना, ये भाव कब पैदा होता है? जिनको आदिदैविक रूप का साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें फिर आध्यात्मिक आदि भौतिक तीनों एक ही स्वरूप अनुभव में होते हैं। हमें क्यों नहीं होता है? वहां कमी है कि हमारी आंखों में कमी है? बताओ। बहुत बढ़िया चित्र हो और किसी को दिखाओ, देखो बढ़िया कैसा चित्र है, तो वो बोला मुझे नहीं दिख रहा, मेरा चश्मा कहाँ गया है, ये धुंधला धुंधला क्यों है? अरे वो तो सही है, तेरी आंख में ही गड़बड़ है। जब तक फोकस सही नहीं होगा चित्र सही दिखाई नहीं देगा। नंदा जी ने कहा है, जिनके वे नैना नहीं, कौन से नैना? वो दिव्य नेत्र। जिनके वे नैना नहीं क्यों देखें ये रूप, जिनके वे नैना नहीं क्यों देखें ये रूप, और तिन्हें भाव क्यों उपजिए जो परे मोह के कूप। जो राग द्वेष के हिंता ममता के कुएं में पड़े हुए हैं। अब कुएं में गिरे हुए व्यक्ति से कहो, देख भैया बाहर कैसे बढ़िया वृक्ष हैं, कैसे फूल खिल रहे हैं, अब कुआं में जो गिरा है उसको क्या दिखाई दे बाहर? ऐसे ही जो मोह के कूप में पड़े हैं उनको लीला हो रही है, लीला स्थल भी है, लेकिन दर्शन का लाभ नहीं मिलता। तिन्हें भाव क्यों उपजिए जो परे मोह के कूप। ये गोसाई जी की अष्टपदी है। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, हरे कृष्ण मिलनांतरा, निज नाथ मार्ग दायिनी कुमारी, कामपूर के कुरु भक्ति राय। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, हरे कृष्ण मिलनांत राय। कृष्ण के मिलन में जो अंतराय हो रहा है, जो ढील हो रही है, जो देर हो रही है, हे यमुने आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। उस मिलन की अवधि में जो देर हो रही है उस अंतराय को दूर कीजिए, अर्थात जल्दी मुझे अपने प्यारे का दर्शन कराइए। आप कैसी हो? निज नाथ के मार्ग में प्रशस्त करने वाली और भक्त के सकल मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। अब ये अंतराय नहीं सहन हो रहा है, श्याम सुंदर की प्राप्ति कराओ, हे यमुने मुझे श्याम सुंदर के निकट ले। गोसाई जी की अष्टपदी। बोलो श्री यमुने महारानी की। ये यमुना अष्टपदी श्री गोसाई जी ने एक सनाट्य ब्राह्मण वैष्णव के लिए रचना की है। जय जय बाबा पधार रहे। श्री वल्लभाधीश की। श्री गिरिराज धरण की। वन में जहां श्री गिरिराज जी की तलहटी है, वहां आभीरों की बस्ती है, भीलों की बस्ती है। और उन भीलों की छोटी छोटी कन्याएं तलहटी में कोई लेटी हैं, कोई खेल रही हैं। गिरी कंदरा में ठाकुर जी स्वामी जी प्रातःकाल जागे हैं। और जब स्वामिनियों को विरह विशेष होता है
विरह का निवारण कब होता है? जब प्रभु के श्री चरणारविंद का स्पर्श हस्त से, मस्तक से, हृदय से करती हैं। और उस समय आपके वक्ष में जो कुमकुम केसर लगी है वो भगवान के श्री चरणों में लग जाती है। प्रातःकाल गैया मैया दिए पधार रहे हैं, जिसका दर्शन आप प्रसंग में करेंगे एक दिन। गोवर्धन गिरी सघन कंदरा, रैन निवास किया पिय प्यारी। भगवान की श्री चरणों की वो प्रसादी कुमकुम केसर तरेटी की घास में पुछ जाती है। ठाकुर जी, स्वामी जी तो पधार गए, अब वो भीलों की छोटी छोटी कन्याएं, देखा ये लाल लाल दिव्य सुगंध युक्त वस्तु क्या है? अब ये सानिध्य का फल देखिए, तरेटी में रहती हैं, निकट रहती हैं, कौन के? श्री गिरिराज जी के। तब श्री गिरिराज जी के सत्संग का ये लाभ मिला कि गिरिराज जी ने स्वरूप ज्ञान कराया, और ये तो परम फल है, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य, ये प्रसादी वस्तु घास पर छोड़ गए हैं। और जो ही उन कन्याओं ने गिरिराज जी की प्रेरणा से वो प्रसादी कुमकुम केसर अपने माथे लगाई, अपने हृदय में लगाई, क्या हुआ उससे महाराज? उनके अंदर स्वामिनी भाव प्रकट हो गया। कैसा भाव प्रकट हो गया? महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि उन आभीर कन्याओं को ऐसा लगा कि हमने प्रसादी चरण की कुमकुम केसर माथे नहीं धरी है, हमने मानो साक्षात भगवत चरणारविंद अपने हृदय पे माथे पे धरा। ये कुमकुम और चरणों तक प्रसादी माथे रखने का भाव ही यही है कि हमारे माथे साक्षात ठाकुर जी विराज जाते हैं। इसलिए हम लोग कुमकुम का तिलक करते हैं और चरणामृत जो प्रसादी चरण रज है वो चरणामृत के रूप में धारण करते हैं। जिसके हृदय पे पहले तो 12 मुद्रा लगती थी अंग में, आज माथे पे एक ही लग जाए, बहुत बड़ी बात है। माथे पे, हृदय पे जिसके चरण रज चरण कुमकुम विराजमान हो गई, उसके अंदर भगवदावेश जग जाता है। वो भगवद भोग की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है, भगवद रस को पचाने की, झेलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवदी के निकट रहने का फल है। गोपियां घर बैठे दर्शन कर रही हैं और वेणुगीत मनु ने गाया है। पूर्णा पुलिंज उरुगाय पदाजरा श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडिते तदर्शन स्मर रुजस तृणरूसितेन लिम्पञ्च आनन कुचेषु जहुस्तदाधि। ये प्रत्यक्ष विरह है। घर बैठे गोपियों को वन की लीला का दर्शन हो रहा है। आप कहोगे ठाकुर जी वन में हैं, लीला वन में हो रही है, गोपियों को घर बैठे दर्शन कैसे हो रहा है? देखिए, जो लीला के दृष्टा नेत्र है ना, वो अखियां भगवान के संग लगी डोलती। जहां श्याम सुंदर वहां संग लगी डोले अखियां। जब बादशाह अकबर ने सूरदास जी से कहा था कोई कीर्तन गाओ, तो सूरदास जी क्या गाए थे? जहां श्री सहित सहस्त्र हरि क्रीडत शोभित सूरज दास अब न सुहाय विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस। और सूर